एपेक्स कोर्ट प्रमुख मांगे जो थी, प्रमुख मांगे री एग्जामिनेशन का था। हाँ। और एग्जामिनेशन का मांगे नहीं स्वीकार किया गया, डिसमिस किया गया, 1 मिनट डिसमिस कर दिया गया। और इसमें ये बातें हुई कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें प्रोसीड करने का बीपीएससी को आदेश हो गया। लेकिन जो एविडेंस की बात थी, एविडेंस देखिए, इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है कि एक एविडेंस 100 पेज का जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, केवल नटसेल में खाली बताया गया कि डिसमिस हो गया है। तो जब तक हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट्स को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कौन किस पॉइंट को किस रूप में डील किया गया है, किस पर क्या लिया गया है, ये कैसे कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो यह था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अभी जाने के पहले हम लोग जजमेंट निकल जाता है, उसको अध्ययन करेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग को ये मिलता है। फिर सीनियर एडवोकेट श्री वाई गिरी जी हैं, ये सब हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है अभी डिसाइड ऑर्डर आ जाने के बाद ही होगा। लेकिन हमारे समझ से ये ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए। कब तक ऑर्डर आ जाएगा, क्या संभावना है? ऑर्डर तो आज अपलोड हो जाएगा, तो आज शाम तक हम समझते हैं कि ऑर्डर निकाला जा सकता है, वेब कॉपी। और बहुत बल्कि ऑर्डर है, लगभग 100 पेज का ऑर्डर है। तो ये बल्कि ऑर्डर को एकाएक पढ़कर और तुरंत ही इतना जल्दी कुछ कहना इस एविडेंस पर बहुत मुश्किल बात है। अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। पप्पू कुमार एंड अदर्स जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, उसमें हम ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हैं। और हम लोगों के तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री वाई गिरी। तो बिल्कुल आपने सुना, पप्पू कुमार समेत जो दूसरी तरफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उसको लेकर ये एक कोचिंग संचालक है, उनका भी छात्रों को कभी यह न पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाइएगा कि देश की आज़ादी गांधीवाद तरीके से नहीं हुआ है, सत्याग्रह कभी देश में सफल नहीं हुआ, ये सिर्फ झूठी बातें हैं, किताबों की बातें हैं। और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? साहब, चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्यमेव जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूं, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतनी दिन से पढ़ाई की थी, जो उन्होंने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीज़ें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने न करूं। बाग में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा है, तो देखिए इस फैसले के सामने आने के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आती थी और इस फैसले के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मायूस हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि सारे एविडेंस हमारी तरफ से कोर्ट में रखे गए और कोर्ट पर बड़ा भरोसा, उम्मीद थी उन्हें, लेकिन पटना हाईकोर्ट से उन्हें उस तरीके का फैसला नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। हालांकि चूंकि जो फैसला आया है वो 100 पेज का फैसला है और इसी वजह से वकील ये कह रहे हैं कि इसका अध्ययन करने की जरूरत है और तब देखा जाएगा कि कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर इस पूरे फैसले को सुनाया है। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलला के जन्मोत्सव को